नमस्कार दोस्तों, 10th एनसीईआरटी में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं से विषय हिंदी में अध्याय 5 पढ़ेंगे। प्रकृति चित्रण नाम है और इसमें 2 अध्याय दिए गए हैं, ऋतु वर्णन और बादल को घिरते देखा है। तो इससे पहले हम 4 अध्याय कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर अति लघु उत्तरीय में पहला प्रश्न है, कवि के अनुसार वनों और बागों में किसका विस्तार है? तो इसका उत्तर है वसंत ऋतु का। दूसरा प्रश्न है, तन मन और वन में परिवर्तन किसके प्रभाव से दिखाई दे रहा है? तो इसका उत्तर है वसंत ऋतु से। तो 2 में वसंत ऋतु है इसका आंसर। तीसरा है, कन्हैया के मुकुट की शोभा क्यों बढ़ रही है? तो शरद ऋतु की चांदनी की छवि पाकर कन्हैया के मुकुट की शोभा बढ़ रही है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है, कवि ने हिमालय की झीलों में किसको तैरते हुए देखा है? तो कवि ने हिमालय की झीलों में कमल नाल को खोजने वाले तैरते हुए हंसों को देखा है। तो पांचवा है, कवि ने बादलों को कहाँ गिरते देखा है? तो इसका उत्तर है, कवि ने मानसरोवर की झील के समीप हिमालय की ऊंची चोटियों पर बादलों को घिरते देखा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमें दिया गया है, तो इसे आप कर सकते हैं। छठवां क्वेश्चन है, कौनी अलख नाभि सुटने वाले परिमल के पीछे उड़ता है? तो इसका उत्तर है कस्तूरी मृग। इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो प्रश्न पहला है, वसंत ऋतु के आगमन पर प्रकृति में कौन कौन से परिवर्तन दिखाई देते हैं? तो वसंत ऋतु के आगमन पर कुंजों में भौरे गुंजार करने लगते हैं, उनके झुंड के झुंड आम के बोरों के चक्कर लगाने लगते हैं, पक्षी तरह तरह की आवाजों द्वारा वसंत ऋतु की खुशी का वर्णन होने लगता है। तो इस प्रकार से आप इसे लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है, दूसरा है, यमुना तट पर किसकी छटा बिखरी हुई है? तो इसका उत्तर है अखंड रासमंडल की छटा बिखरी हुई है। और कवि के अनुसार घनेरी घटाएं क्या कर रही हैं? तो इसका उत्तर है, कवि के अनुसार घनेरी घटाएं घुमड़ घुमड़ कर गर्जना करने लग जाती हैं और फिर उनकी गर्जना थमने का नाम ही नहीं लेती। निशाकाल से चिराभिशापित किसे कहा गया है? तो निशाकाल से चिराभिशापित चकवा चकवी पक्षी को कहा गया है। और कवियों की मान्यता है कि चकवा चकवी का रात के समय वियोग हो जाता है। यह वियोग उन्हें किसी शाप के कारण प्राप्त हुआ था। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, कवि ने भीषण जाड़ों में किसको गरज गरज कर भिड़ते देखा है? तो कवि ने भीषण जाड़ों में महादेव को झंझावात से गरज गरज कर भिड़ते हैं। इसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न पहला है, पद्माकर ने वर्षा ऋतु में प्रकृति का चित्रण किस तरह किया है? तो पद्माकर ने वर्षा ऋतु में चारों ओर चमकने वाली बिजली और शीतल गंधित वायु के बहने की तथा घनेरी घटाओं के घुमड़ घुमड़ कर गर्जना करने का वर्णन किया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यानी दूसरा क्वेश्चन है, कवि के अनुसार वसंत का प्रभाव कहाँ कहाँ दिखाई दे रहा है? तो इसका उत्तर है, कवि के अनुसार वसंत का प्रभाव फूलों में, केली में, कछारों में, कुंजों में, क्यारियों और सुंदर खिलती कलियों में, पत्तों, कोयल, पलाशों, समस्त द्वीपों और वृक्ष के बाग बगीचों तथा युवतियों में देखा जा सकता है। तीसरा क्वेश्चन है, नागार्जुन ने कवि कल्पित संदर्भ किसे माना है? तो वर्णन कीजिए, स्पष्ट कीजिए। तो नागार्जुन ने कवि कल्पित संदर्भ मेघदूत को माना। अलकापुरी से जब यक्ष को निर्वासित कर दिया गया तो वह अपनी प्रेमिका के वियोग में दुखी रहने लगा। तब वर्षा ऋतु के आगमन पर उसने यानी यक्ष ने बादल को दूत बनाकर अर्थात मेघदूत के माध्यम से ही अपनी प्रेमिका को प्रेम संदेश भेजा है। इसके बाद ये आखिरी क्वेश्चन है। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, चौथा है, नागार्जुन के अनुसार वसंत ऋतु के उषा काल का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर है, नागार्जुन के अनुसार वसंत ऋतु के उषा काल का वर्णन इस प्रकार है, वसंत ऋतु का सुप्रभात था। उस समय मंद मंद गति से हवा चल रही थी। सूर्य की प्रातःकालीन कोमल किरणें पर्वत शिखरों पर स्वर्णिम आभा में गिर रही थीं। रात में चकवा चकवी का वियोग क्रंदनमय सुनाई दे रहा था तथा सरोवर के किनारे काई की हरी दरी पर प्रातः काल में उनको प्रणय आलाप करते देखा। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। और आप हमारी प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं जहाँ पर सभी विषय उपलब्ध हैं।